देखो, आओ आओ सारे नाटक देखो, आओ सारे आओ, आओ नाटक देखो, आओ पंडित दीनदयाल जी पर नाटक देखो, आओ सारे आओ नाटक देखो, आओ पंडित दीनदयाल जी पर नाटक देखो। आइए बात करते हैं पंडित दीनदयाल के जन्म की एवं उनके विचारों की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा जिले के चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद तथा माता का नाम रामप्यारी। वो एक साहित्यकार और अनुवादक और पत्रकार थे। उन्होंने नैतिक और स्वदेश पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्हें सिर्फ एक सिद्धांत पर विश्वास था, वसुधैव कुटुंबकम। पंडित दीनदयाल जी राजनीतिक विचारधारा और अच्छे राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रीय विविधता की शक्ति भूल गए राष्ट्र चिंतन, जिनमें उनके भाषणों का संग्रह उनकी ये है पुस्तकें प्यारी, जिनके नाम अब हम है बताते। दौर योजनाएं, राजनीतिक डायरी। उनकी अन्य पुस्तक है भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक विचारधारा ऐसी थी कि जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद का सिद्धांत देकर मानव कल्याण के लिए एक नया विचारधारा समाज के प्रतीक समक्ष किया। एक बार पंडित दीनदयाल जी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद IPS के साक्षात्कार के लिए जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। मेरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। इंटरेस्टेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपने इंटरनल एग्जाम में वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ इस वेशभूषा में कैसे आ सकते हैं आप? माफ कीजिए महोदय, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं। ये तो हिंदुस्तानी वेशभूषा है, इंडियन ड्रेस। क्या आपको पता नहीं कि यहाँ आपको सूट बूट में आना चाहिए था? जी बिल्कुल पता था। तो क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ इस धोती कुर्ते में आप कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ये नौकरी पाकर मैं जिस राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, वहाँ की 80% आबादी यही परिधान धारण करती है। तो फिर मैं इसे साक्षात्कार में क्यों नहीं पहन सकता? आखिर क्या गलत है इसमें, क्या खराब है? हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय उसका वेशभूषा ही देती है। अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसे दिखेंगे, तो जनता पे क्या असर पड़ेगा? ना ही आपको कोई सीरियसली लेगा और ना ही आप निष्पक्षता पूर्वक कार्य कर पाएंगे। क्षमा कीजिए महोदय, किंतु जहाँ तक मैंने जाना है, कार्य करने के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति की सोच और बुद्धि पर निर्भर करती है। कार्य करने की शैली तो आंतरिक गुणों से आती है, तो फिर उसमें सूट बूट का क्या महत्व, क्या मतलब इन सब का? हाँ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपकी क्या राय है कि इस IPS के एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? अब ये तो चुनाव करना आपका काम है महोदय, और मुझे आशा है कि आप अपना काम बखूबी निभा भी रहे हैं। किंतु यदि फिर भी आप मेरा दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि न्याय के गुणों से ओतप्रोत, हृदय में सरलता, दृढ़ता और अपने राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम की भावना रखने वाला व्यक्ति ही IPS के पद का असली अधिकारी होता है। मिस्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप वास्तविक में एक पंडित हैं। बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी आप एक पंडित हैं। आपके इस परीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि आप कितने ज्ञानी और कितने योग्य हैं। अभी आप जाइए और इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार करिए। जी धन्यवाद। तो इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा
प्रतिभा और योग्यता से होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह विचार था कि हमारी राष्ट्रपिता भारत माता है। अगर माता शब्द हटा दिया जाए तो भारत केवल एक मात्र जमीन का टुकड़ा बनकर ही रह जाएगा। ये अब हम सब एक प्रतिज्ञा करते हैं। पंडित दीनदयाल जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि